हाथापाई तो पहले होली, वो जो पुलिस बुलाई उसके चाचा के साथ। दो बाउंसर इधर से जा रहे हैं, दो बाउंसर उधर से घूम रहे हॉस्पिटल के। तो हो सकता है अंगदान भी निकाले गए होंगे, जैसे किडनी है इस तरह से अंगदान भी निकाले गए होंगे। ऐसे एक और भी मतलब दर्द की बात यह है, जब 4:30 बजे इन्होंने 4:35 पे बाहर आके बता दिया भाई हम आपके हिमांशी को नहीं बचा पाए। जी विकास का चाचा जी। उसको ज़बरदस्ती ऐसे कॉलर पकड़ के अब इसको पकड़ो, इसको गाड़ी में मतलब गाड़ी में डालो। मतलब कौन पकड़ा है कॉलर? ये पुलिस दिल्ली। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं मौजूद हूँ रानीखेड़ा गांव, दिल्ली का रानीखेड़ा गांव है ये। यहाँ एक बेटी की निर्मम तरीके से जान गई है, एक दिन की जच्चा मातर। हमारे पास में ये परिवार के आदमी हैं, ये बताओगे शादियों कै साल हुए थे, कितनी उम्र थी वो बेटी की, कितना क्या था। तो अंकल जी राम राम जी। राम राम। ये कितने की उम्र की थी ये बेटी गुजरी है जो जच्चा जो? 23 साल। शादियों के 1 साल हो गए इनकी? शादी को करीब 4.5 साल शादी को हुए। पहला ही बच्चा था ये? पहली बच्ची 3 वर्ष की है। अच्छा। ये दूसरी बच्ची है। अच्छा। देखिए ये सीधा के माना ये क्यों करवाया है यो? 26 तारीख को सुबह 10 बजे जैसे ही प्रसव हुए जी, दर्द हुए जी, तो इस बेटी को यहाँ से लेके हॉस्पिटल चले गए। जब यहाँ से ले गए स्वस्थ थी बिल्कुल? बिल्कुल स्वस्थ थी। जी। 10 बजे एडमिट हुई है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है। और शाम को 7:35 पे बेटी को नॉर्मल यानी कि सामान्य प्रसव से बेटी को जन्म दिया जी। और उसके 1 घंटा इसके दौरान 1 घंटे तक जी। परिवारजन जो उसका हस्बैंड था, हमारा पोता जो था जी। वो और प्लस बहन थी वो लड़के की, तो वो उनको मिलने तक ना दिया। इस बेटी का क्या नाम था गुजरी जो? ये हिमांशी, 23 वर्षीय हिमांशी। जी, हिमांशी। क्योंकि 1 घंटा जन्म लेने के बाद भी जन्म दिया, बिल्कुल स्वस्थ थी और वो अंदर ना मिलने दिया गया और वो अंदर जाने के बजाय वो बाहर से दिखा दी गई। मिलन नहीं दे रहे थे। और ये वह दुखदायी घटना के हैं या लापरवाही के हैं, क्या मानेंगे आप? अभी आपके सामने आएगा। जी। तो ये समय बीतता चला गया तो करीब 2-2.5 घंटे निकल गए। फिर वो अंदर से नर्स आके जी। तो इसको विकास नाम है जो हिमांशी पोते का हिमांशी के हस्बैंड का। जी। तो विकास को बताया गया भाई ब्लीडिंग हो गई है और ब्लड की आवश्यकता है। तो 2 यूनिट पहले मंगाया गया और 1 घंटे बाद फिर कहा कि भाई 4 यूनिट ब्लड और चाहिए। ऐसे में ब्लड की तो कमी नहीं, कोई भी पूरा गांव खड़ा होता है जी। तो ये है कि कुल टोटल जो है इन्होंने 9 यूनिट ब्लड मंगाया। और जब अगर ब्लीडिंग थी, इतना वेस्टेज कैसे हो रहा था ब्लड जो? मैं यही तो एक विचित्र बात है। जी। अब जब ब्लीडिंग हो रही थी तो ब्लड आता रहा, मंगाते रहे। जी। और प्लस में मेडिसिन के आप देखते होंगे कि आम किसी भी पेशेंट के साथ भाई बैग भर कर दवाइयाँ स्टोर से यानी मेडिकल स्टोर से जी। और वो जब इस हालत में थी नहीं जो कि उसको एक बूंद अंदर गले में भी जाए तो वो बैक रास्ते से वापस मेडिकल, वो एक अलग मामला है। जी। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख ये है कि वो मामला चलता रहा जी। इनको लड़की हमारी पोती जो थी वो भी गुहार लगाती रही, मेरी भाभी को मिला दो, बच्ची को दिखा दो। ये 3-3.5 घंटे निकाल दिए इन्होंने। किसी को नहीं मिलने दे रही है? किसी को नहीं मिलने दिया। जी। 12:30 बजे यहाँ कॉल आई रात को, बच्चे ने फ़ोन किया भाई चाचा ऐसे ऐसे हालत है। यहाँ हमारे ये 5-7-9 भाई परिवार के बच्चे चले गए। मैं तो लेट भी गया था, बल्कि इन्होंने नहीं बता। ये 1:45 के करीब वापस आए। मैंने कहा क्या बात हुई? बोले ऐसे ऐसे बात हुई, कोई चिंता ना। और 50-50 मामला ICU में करा का है और वो नॉर्मल डिलीवरी से थे, आप चिंता मत करो, आप लेट जाओ। मिलने जब भी नहीं दिए? मिलने नहीं, ये गए हैं तब मिले। अच्छा। तो हमारा बेटा मतलब लड़के बोला ठीक लड़के का चाचा नहीं, वो थोड़ी आके ठप रही थी और कोई नहीं बोल चाल थी। तो ये ज़बरदस्ती MS से मिला और MS से जाकर लड़के का चाचा और वो लड़की को लेके और लड़के को लेकर वो अंदर गए तब और लड़के की माँ विकास की
इनको लेके वो तब ये मिलवाया है। जी जी। लेकिन तब तक वो ना कोई बात करने की स्थिति में थी और ना कोई इतन शक्ल दिखा दी। बच्चे एक तरह से चेहरा दिखा दिया, दूर से चेहरा दिखा दिया वैसे। और कोई भी इस तरह से पूरी जो बॉडी जैसे कि बता रहे हैं पूरा वो एक तरह से उन्होंने चीर फाड़ रखा था, मतलब वो तो ढक रखा था पूरा, ऐसा कर रखा था कोई देख ही नहीं सकता। तो ये कहते रहे दिखाओ इसमें नहीं। अच्छा, केस ये डिलीवरी हुआ था बच्चा की सिजेरियन हुआ जी? नहीं, नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य तरीके से हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। जी जी। तो फिर ये तो आ गए थे यहाँ, जो घर से गए परिवारजन जो भी थे। उसके बाद हुआ क्या, 4 बजे उन्होंने 4 पौने 4 बजे, पौने 4 हो 3:40 के करीब इन्होंने एक पुलिस बुलाई गई वहाँ, और पुलिस बुला के इनको उनके सामने फिर एक कॉल हमारे वालों ने भी की है उसके 15 मिनट बाद। जी जी। तो इस कॉल पे जो हमारे बच्चों ने कॉल की, उसके ऊपर हमारा एक बच्चा जो साथ था, जी जी, विकास का चाचा, जी जी, उसको ज़बरदस्ती ऐसे कॉलर पकड़ के अब इसको पकड़ो, इसको गाड़ी में मतलब गाड़ी में डालो। मतलब कौन पकड़ा है कॉलर? ये पुलिस, दिल्ली पुलिस वाले। मतलब क्या गुनाह कर दिया? आप एक बच्ची को अपने को एडमिट करा रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं, और उनको गिरबान पकड़े बेइज्जती करी जा रही है। मतलब देखने के लिए, मतलब बार बार कह रहे थे, उसको देखने के लिए बार बार कह रहे थे। जो बार बार कह रहे थे, उन्होंने अंदर कॉल पे क्या बताया, पुलिस को क्या नहीं बताया। अब भाई हमारे गार्ड को धक्का दे दिया। भाई जब ना मिलने देंगे तो कोई भी, ये तो नेचुरल बात है। मैं भी आपको ये कह दूंगा, हट दिखाते आगे हटाओ भाई, ये तो एक सबके साथ है। बिल्कुल। तो एक और भी मतलब दर्द की बात ये है, जब 4:30 बजे इन्होंने 4:35 पे बाहर आके बता दिया, भाई हम आपके हिमांशु को नहीं बचा पाए। जी जी। तो अगर 4:30 बजे वो घोषित करते हैं, 4:35 पे घोषित करते हैं, तो पुलिस की क्या आवश्यकता थी उससे पहले 4:45 बजे बुलाने की? उन्होंने पहले पुलिस बुला ली, पहले पुलिस बुला ली, बाद में का सजा रहे किस्म से, तो वो तो पहले हो लिया खेल। तो वो तो ये एक दर्द भरी बात तो ये है ना, छुपाने वाले। एक खून निकला है बेटी का, वो किस गुनाह के को आंत है, नस है, लापरवाही है, मतलब क्या? वो तो इनको दिखाया नहीं गया बिल्कुल। वो ऐसा वो हटा के जो भी इनकी वो पट्टी वगैरह थी वो हटाया नहीं गया। उसमें मुझे तो ये भी संदेह है यहाँ तक, हो सकता है कि ब्लड ये जो ब्लीडिंग हुई है उस बहाने से भाई नस ढूंढ रहे थे, हमने पेट चीरा, तो हो सकता है अंगदान भी निकाले गए होंगे, जैसे किडनी है इस तरह से अंगदान भी निकाले गए हों, ऐसी कुछ भी उसका ऐसी चोरी भी की गई हो। तो उसके बाद फिर वहाँ यहाँ खबर आ गई 5 बजे, यहाँ से सब लोग भाई दर्द होता ही है, धीरे धीरे परिवार के रिश्तेदार जिसको सूचना मिलती रही वो हॉस्पिटल पहुँचता रहा। तो वहाँ जैसे ही मैं इनके साथ एंट्री की है, दो बाउंसर इधर से जा रहे हैं, 2 बाउंसर उधर से घूम रहे हैं हॉस्पिटल के। यानी कि ये देखिए, एक तो दिल्ली पुलिस को पहले बुलाना और वहाँ बाउंसरों को पहले से अलर्ट करना। वो तो मतलब एक धमका पहले यूं हो गया ना कि गांव वाले कुछ कह ना सके, कुछ बोल ना सके, डर पैदा करने वाली बात थी। तो उसके बाद कुछ हुआ, वो एक ही दबाव डालते रहे, फिर भाई डेड बॉडी एम्बुलेंस बुलाओ और इसको यहाँ से उठवाओ अम्बेडकर हॉस्पिटल के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। भैया से तो नहीं जाके उन्होंने पहले ये बता दिया कि हम बचा नहीं सकते, फिर रेफर किस बात के लिए कर रहे हैं जी? तो बीच में ये रेफर के लिए भी गुहार लगाता रहा वो बच्चा, अगर आपके बस की ब्लीडिंग नहीं है तो भाई और कहीं रेफर कर दो, ले जाएंगे हम जी। उसका भी कोई संतोषजनक नहीं। तो जब अंदर ये गए है ना हमारे यहाँ से, मैं एक बार दोबारा पुनः फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को जी, जब विकास के चाचा के साथ वो हाथापाई हुई है, नहीं उसके साथ हाथापाई तो पहले होली, वो जो पुलिस बुलाई उसके चाचा के साथ जी। तो ये जब लड़की को, बिटिया को और विकास की माँ को, यानी कि हिमांशी की सास को, अब तो वो अंदर लेके गया जब, तो वो काफ़ी मतलब वहाँ जब तक ओपीडी को भी हर वार्ड में ताले लग चुके थे, कोई भी डॉक्टर इनको नज़र नहीं आ रहा था। तो ये सिचुएशन पूरी एक विचित्र घटना। पुलिस बुला के ताले लगा अपना जब्ता कर रहे थे, मतलब बचाओ का। हाँ, तो ये तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे दबाव बनाने का। तो ये इतना सब कुछ होते हुए तो ये तो अंदर गए, वो तो कह रहे भाई पट्टी वट्टी कर रखी, वो हमें जैसे तो देख नहीं सके ना, वो तो अब हो चुका जो मामला ख़राब है। तो हम तो इस बात पर आमदा अड़े रहे भाई अम्बेडकर नहीं जाएगी,
अम्बेडकर जाएगी तो जो भी रूल ऑफ रेगुलेशन पोस्ट मास्टर के हैं तो उसके अनुसार जाए बॉडी। लेकिन जब तक हमारा 5 डॉक्टरों का बोर्ड का पैनल गठित नहीं होगा, जब तक इसका पोस्ट मास्टर हम अम्बेडकर में नहीं होने देंगे जी। वो बॉडी, खैर वो 2-2.5 घंटे जो भी लगे, वो बॉडी अम्बेडकर हॉस्पिटल में मोरछड़ी में शिफ्ट करा दी गई और वहाँ से हम यहाँ आ गए। हमने अपनी कार्रवाई करी, मौलाना आज़ाद मेडिकल के लिए बोर्ड गठित की। सीधा किसको दोषी मान रहे हैं अंकल जी आप लोग? मैं तो लापरवाही मान रहा हूँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी लापरवाही, जी जी जी, सबसे बड़ा दुख इस बात का है, 27 तारीख 26 को एडमिट हुई और 27 तारीख को डेथ हुई, और मालिक जो है ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल का जो मालिक है उसको इतना होश नहीं है अब तक किसी परिवार के उस लड़के से या किसी उसको धीरज तमन्ना के लिए, सांत्वना के लिए एक मैं फ़ोन पे कॉल तो कर लूँ, और वो वहाँ से गायब है। और आज भी मीटिंग हमारे पास यही थी, कल फिर वो पोस्टमार्टम हुआ, जो भी घटना, परसों छुट्टी पड़ गई थी, वो बोर्ड गठित हुआ, मौलाना आज़ाद मेडिकल में कल पोस्टमार्टम हुआ था, वहाँ से डेड बॉडी लेके फिर देन हमारा यही विचार बना, जो कुछ है हो चुका हो तो हो चुका। पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा हुआ है अपना? बोर्ड के द्वारा जी। मैं उसमें साफ सब मेडिकल जांच से पता लग जाए कोई अंग वंग को छेड़छाड़ नहीं कर रखी जी। वहाँ से ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल आ करके जी, वो डेड बॉडी वहीं हमने रोड पर रख के बैठ गए रात को, जी जी, करीब 6:30 बजे, 6:35 पे। वहाँ से फिर वो 11 बजे भाई 4 ACP, 18-20 SHO, मतलब पूरा दल, पूरी फोर्स का हिसाब किताब था उनका जी। वो करते रहे। मैंने ACP ईश्वर सिंह जो है उस जोन का, उस एरिया का, उसके साथ टच में एरिया का आरती शर्मा ACP, उन दोनों से बस यही एक कह दिया था, भाई किसी भी हमारे मानव, किसी भी प्राणी को, चाहे महिला हो, बेटी हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, हमारा आदमी कोई हरकत नहीं करेगा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन है ये। हम बैठे अपने न्याय के लिए, हमें चाहिए बच्चियों का न्याय। बच्चियों को सीधा दोषी किसको मान रहे हैं आप लोग? दोषी अस्पताल को मान रहे हैं। जी जी, लापरवाही में जान गई बेटी की, लापरवाही पूरी है। MS है। आज भी जब हमारी बात हुई, जब रात को फिर 11 बजे उठे वहाँ से, भाई इसमें संजय गांधी हॉस्पिटल में फिर डेड बॉडी रखवाई गई, पोस्टमार्टम के बाद घर लाने की तो हालत में थी नहीं जी। तो आज वो 11 बजे ACP के साथ फिर मीटिंग थी, 11 बजे आप आ जाओ जी। तो वो मीटिंग इसलिए थी, भाई जो भी आपने कार्रवाई करनी है, जो भी, मैंने कहा भाई वो हम मालिक को, प्रशासन को बुला देंगे, मालिक को बुला देंगे। तो दिल्ली सरकार या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी तो अधिकारी आज नहीं था उसमें, केवल अस्पताल स्टाफ का, ब्रह्म शक्ति अस्पताल से एक उनका अटेंडेंट था। मालिक आज प्रशासन जब थे वहाँ, जब 100 उठाने से पहले बाउंसर भी, पुलिस भी, हाँ, तो ये आपकी सुरक्षा को लेकर, आपकी मांग को लेकर, आपके बचाव के लिए कोई नहीं। ये दर्शाता है ये हॉस्पिटल में इतना चोर बाजारी है, इतनी लापरवाही बरती गई है। इन्होंने तो किसी भी के जीवन को, जान को एक जानवरों की तरह काट नहीं है, कोई माने नहीं रखता इनका। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन से? सीधी मांग पहले तो 2 बच्चियों के लिए इंसाफ हो। हमें क्या हुआ, ठीक उसके डॉक्टर जो भी मौके पर है उसकी गिरफ्तारी हो, जी जी, उनके खिलाफ FIR हो, ताकि कल को और कोई बेटी मानसी ना। अरे हमारी तरफ से पूरे एविडेंस जो है कंप्लेंट। पहले भी ऐसे हो चुके हैं। जी जी जी, सॉरी, इन 2-3 केस पहले भी ऐसे हो चुके हैं इसी हॉस्पिटल में जी, इसी हॉस्पिटल में। जी जी। तो जैसे ही कल हमारे पास पब्लिक आ जा रही थी, बात कर रही थी, उन्होंने 2-3 भाई साहब बता रहे 2-3 क्या और भी ज़्यादा होंगे। अब ये बदनाम हो चुका है। और यहाँ तो जो शायद ही जो अगर इस तरह के मामले आए तो वो इसी तरह बलि होती रहेगी, बलि चढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा यही है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट का कोई प्रशासन करे जी, CM करे, सेंट्रल गवर्नमेंट का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी है, इसमें उनके खिलाफ एक्शन हो और इनके जो लाइसेंस है वो निरस्त हो और डॉक्टर को अरेस्ट किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। और इनके बतौर आज छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची है, अब वो अपनी बच्ची को संभालेगा, सुबह शाम कहाँ से, माँ तो कोई दे नहीं सकता। जी जी। अगर हम ये मांग करते हैं कोई भी मुआवजे की, बच्ची नहीं जो माँ दे देगा जी, कोई भी मुआवजे की, कंपनसेशन की कोई डिमांड ही नहीं है। हम अपनी मजदूरी भी करके पाल लें, लेकिन अगर किसी में इतनी मौत होती मालिक में, तो ये बच्चियों को माँ दे दे वो जिंदा करके, कोई ताकत नहीं है ऐसी जी। ठीक है। तो ये सारा खेल आ गया है।
और मैं एक बात और बतला देना चाहता हूँ आपको। जी। आप सभी देख रहे हैं दिल्ली क्या पंजाब क्या, दिल्ली सरकार में केजरीवाल जो है दुनिया भर के ये जो भाई मेरे ये मैंने स्कूल ऐसे बना दिए, मैंने हॉस्पिटल ऐसे बना दिए, अभी 11 हॉस्पिटल ये इतने बेड का बनेगा, ये उतने बेड का बनेगा, ये जितने भी कागजों में जितने भी इनके भाषणबाजी हैं जी केजरीवाल ये सभी जनता जानती है कि जब किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ, मैं आपको पुनः ये याद दिला रहा हूँ, वोट क्लब पर किसी एक किसान ने आत्महत्या की। उस आत्महत्या के लिए उस राजस्थान का वो किसान था, जब केजरीवाल राजस्थान उसको 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन देने के लिए, चेक देने के लिए पर्सनल जाता है, तो गरीबों के लिए मैं ये कह रहा हूँ अनुदान की घोषणा अलग बात है, एक ट्वीट करके एक या 2 शब्द बात करके ट्वीट पे अगर भाई 7 बनना धीरज तमन्ना जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है, तो ये इस तरह की बेशर्मी है उनमें, इस तरह की ये चोर है सारे के। मैं तो इनको कहूँगा ये भी चोर है और अस्पताल का प्रशासन भी चोर है, ये सारे चोर के चोर भरे। किसी का अब तक कोई भी एक ट्वीट मेरे परिवार को, हमारे किसी भी छोटे को किसी का कोई ट्वीट नहीं। तो हमारी ये मांगे पोस्ट रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट की इंतजार करेंगे जी, वो क्या कार्रवाई करते हैं, इसको गिरफ्तार करें, पूरे हॉस्पिटल के खिलाफ केस दर्ज हो और इनको आश्वासन दिया है एसीपी ने, डीसीपी ने जो आश्वासन दिया है। एक मिनट बात कर लूँगा मैं। ये जो क्या नाम बेटी का क्या नाम था जी? हिमांशी बेटी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मात्र 1-2 घंटा पहले दाह संस्कार करके आए हैं, और जो 1 दिन की बच्ची को छोड़े गई है, मैं परमपिता परमात्मा से कामना करूंगा उसको भगवान शांति प्रदान करे और ये परिवार और इस बच्ची को वो ताकत दे किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत करें। और उस बेटी हिमांशी के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर छोड़ना और इसको शेयर करते रहना, अगली अपडेट का इंतजार करना और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं पीड़ित परिवार का बताना है।